हाय एवरीवन, मैं मनु आप लोग का मैथ्स मैजिक 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्री टू रेडियन, यानी कि डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, इसी को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए, इसको समझने के लिए ना हम सिंपल सा एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और ट्रिक है वो क्या पता है? कछुआ एंड खरगोश। ये तो कहानी सभी सुने होंगे, कछुआ और खरगोश। भैया यहाँ भी रेस होगा, लेकिन यहाँ जो होगा, यहाँ जो खरगोश होगा ना वो भैया जीतेगा। वो जो होगा क्या होगा? जीतेगा। ये कछुआ और खरगोश वाला कहानी है, लेकिन यहाँ पर आज जो है हम कछुआ को नहीं खरगोश को जिताएंगे। रीजन क्या है? देखिए, कछुआ खरगोश कैसे आएगा, कहाँ आएगा, ये समझिए। सबसे पहले आप रेडियन समझिए, आखिर रेडियन और डिग्री होता क्या है। देखिए, यदि हम ये एक वृत्त बनाए, ये क्या बनाए? एक वृत्त बनाए। देखिए, ये जो है वृत्त बना, इसका कोई ना कोई रेडियन होगा, कोई ना कोई क्या होगा? रेडियन होगा, यानी कि त्रिज्या होगा। क्या होगा? एक्साइड त्रिज्या होगा। और यही जो चाप होता है ना, यही चाप जिससे कि पूरा एक वृत्त बनता है, उसी को रेडियन बोलते हैं। ये इसी से जो पूरा वृत्त बनता है ना, इसी चाप को ही क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं। रेडियन कैसे होता है? देखिए, यहाँ से यहाँ ये भैया रेडियन है, ये भी रेडियन है। देखिए, यहाँ मान लीजिए एक रेडियन, ये मान लीजिए दो रेडियन, यहाँ क्या दो मानिए एक रेडियन, ठीक है, यहाँ दो रेडियन। वहीं यहां तक पूरा अंतिम तक क्या चलेगा? यहां से यहां तक जो है पूरा का पूरा कितना कोण बनाता है? 180 का कोण बनाता है। कितना का बनाता है? 180 का बनाता है, यानी कि 180 का बनाता है। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा पाई रेडियन। यहां तक जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई रेडियन। यहां तक क्या हो जाएगा? पाई रेडियन। यहां तक क्या हो जाएगा? पाई रेडियन। यानी कि यहां से यहां से जब स्टार्ट होगा ना, जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा, यानी कि 1 डिग्री बढ़ा तो 1 रेडियन, 2 डिग्री बढ़ा तो 2 रेडियन, 3 डिग्री बढ़ा 3 रेडियन। उसी तरह बढ़ते बढ़ते जब 180 तक आ जाएगा ना, जब 180 तक आ जाएगा तो हो जाएगा पाई रेडियन। वहां तक क्या हो जाएगा? पाई रेडियन। यही बात है, अगर इसके आगे अगर यहाँ आ जाए ना, अगर इसके आगे यहाँ आ जाए ना, तो वो पता है क्या हो जाएगा? यदि हम यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाए तो वो हो जाएगा 360 का पूरा कोण बनता है 360 का। यानी कि मतलब है कि जब भी हम पूरा कहीं यहाँ से एक बिंदु से कोई चीज स्टार्ट करें और वापिस यहीं तक पहुंच जाए तो पूरा का पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है। पूरा का पूरा कितना का बनाता है? 360 का कोण बनाता है। यानी कि ये हो गया 360, ये हो गया 360। और 360 का मतलब है जब पाई बराबर होता है 180, तो बताइए 360 का 2 पाई रेडियन नहीं हो जाएगा? 2 पाई रेडियन नहीं हो जाएगा? 2 पाई रेडियन नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कि ये पूरा जो है 360 जब हो जाएगा तो 360 का हो जाएगा 2 पाई रेडियन। कोई समस्या नहीं। रेडियन अब से समझ में आ गया। डिग्री भैया 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे चलता है, 180 तक चला, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह भी हो गया ना कि पाई रेडियन को RAD भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेडियन को पाई रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अब समझ में आया? अब देखिए, इससे सब चीज से क्वेश्चन बनता है, बता रहा है। चाहे आप 10th में हैं तो भैया त्रिकोणमिति में यूज हो जाएगा, चाहे आप 11 12th में हैं उसमें भी यूज होता है, सब में यूज होता है। रेडियन के बारे में बता रहे हैं, और बहुत बड़ा एक चैप्टर भी होता है 11th में पाई एंड रेडियन के बारे में, डिग्री एंड रेडियन के बारे में, सॉरी डिग्री एंड रेडियन के बारे में। अब देखिए समझ आएगा ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, वही 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360। यहां तो कोई समस्या नहीं, तो आगे चलेंगे कि बहुत अच्छा चीज बताने वाले हैं आगे। अब आएगा कछुआ और खरगोश। भैया यहां तक देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये फॉर्मूला भी और अच्छा से लिखाएंगे, ये सिर्फ हम बताएं कि क्या होता है नहीं होता है, उसके बाद अब जब पूरा बताएंगे ना तब हम बताएंगे। अब देखिए, यहां तो कोई समस्या नहीं, तब एक चीज बताते हैं। अब आता है कछुआ और खरगोश की बारी। भैया कछुआ खरगोश, हम बार बार बोले हैं अभी हम कछुआ को जिताएंगे नहीं, खरगोश को जिताएंगे और कछुआ को हराएंगे। ये क्या है भैया? ये भी एक वृत्त है। ये क्या है? ये भी वृत्त है। अब देखिए, हम बोले हैं कछुआ खरगोश, भैया ये है कछुआ, ये है कछुआ। ये क्या है? कछुआ, जिसको कि नाम दिए हैं पृथ्वी। इसको क्या नाम दिए हैं? पृथ्वी। ये है कछुआ, इसको नाम दिया है पृथ्वी। और ये है भैया घड़ी, जिसको कि नाम दिए हैं खरगोश। ये है खरगोश, इसका नाम दिए हैं क्या पता है? घड़ी। इसका नाम क्या दिए हैं? घड़ी। ये है भैया कछुआ, जो कि पृथ्वी नाम दिए, ये है घड़ी, इसको नाम दिए खरगोश। अब क्यों दिए हैं इसको भी आप समझ जाइएगा। ये घड़ी है भैया, तो यहाँ 12 लिख दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, या छोड़ लिख दीजिए। अब समझ में आ गया कि ये क्या है? घड़ी, ये है पृथ्वी। अब भैया है क्या? ये क्या है? देखिए, पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पे, वो अपने अक्ष पे 360 पूरा 360 डिग्री कितना देर में घूमती है पता है? 24 घंटा में। 24 घंटा में
कितना 24 घंटा में 24 आवर में 24 आवर में 360 का कोण वो बना लेती है। 360 का कोण बना लेती है कौन? पृथ्वी। यहाँ पर लिख देते हैं 24 घंटा में क्या होता है, पूरा चक्कर काटती है कितना 24 घंटा में, यानी कि 24 आवर में कितना डिग्री घूमती है वो 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, 360 घूम जाती है। वहीं अगर इसका बात करें ना, इसका बात करें तो बताइए जो घंटे का सुई होता है ना घड़ी में, वो पता है 12 घंटा में पूरा का पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है, पूरा का पूरा कितना का 360 का कोण बना देता है। यानी कहने का मतलब है कि ये भैया 12 घंटा में 360 का कोण बना देता है, 360 का कोण बना देता है 360। अब बताइए ये हुआ कछुआ, ये हुआ खरगोश, हुआ कि नहीं हुआ? अब ऐसा थोड़ी है कि 12 घंटा के बाद घड़ी रुक जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि 12 घंटा वो उसका घड़ी रुक जाएगा, अगर रात हो गया थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ये कछुआ खरगोश है, लेकिन यहाँ पर वो जो है जीतेगा, यहाँ सुस्ती नहीं धरेगा भैया, क्योंकि घड़ी है, घड़ी रुकती नहीं है। अब खराब हो जाए तो मैटर नहीं करता, लेकिन भैया ये खरगोश है, खरगोश है भैया, स्पीड तो चलता है, लेकिन यहाँ बोला पहला में बोला कि हम हार गए भैया, 10वें में हार जाए, ये तो गड़बड़ है। अब यहाँ से सीख लेके बोला ना अब कैसे हार जाएंगे, अब बन गया घड़ी, और यहाँ जो है कछुआ वो बन गया पृथ्वी, वो बन गया पृथ्वी। यानी कि इसका जो स्पीड है थोड़ा कम है, थोड़ा क्या आधा एकदम है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको क्यों बताए हैं, हम पहले भी बोले हैं और आज भी बोलते हैं, जो बताते हैं कुछ ना कुछ उसके पीछे मेरा रीजन होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे क्या होता है, रीजन होता है, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। अब देखिए ये जब 24 घंटा में 360 का कोण बनाता है, ठीक है, ये जो है 12 घंटा में जब 360 डिग्री का बनाता है, तो अगर इससे कंपेयर किया जाता है, ये भी 24 घंटा में कितना डिग्री का बनाएगा, 24 आवर में बनाएगा, ये भी बनाएगा 360 जब 12 घंटा बना रहा है तो डबल हो जाएगा, यानी कि 720 डिग्री का कोण बनाएगा कितना देरी में, 24 घंटा में। यानी कि बात करें तो ये 24 घंटा में जो है ना वो 12 घंटा में, 24 घंटा में जो 720 बनाएगा, और ये जो 24 घंटा में चलता है वो 12 घंटा में ही चल जाता है। अब देखिए यहाँ लॉजिक क्या है, ये 24 घंटा में चल रहा है 360 जो चल रहा है 24 घंटा में चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है, 24 आवर में चल रहा है, 24 घंटा में चल रहा है। वहीं अगर इससे कंपेयर करें तो देखिए ये 360 मात्र 12 घंटा में बना रहा है, लेकिन टाइम हमको 24 घंटा लेना है, तो 24 घंटा में कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 720। लेकिन एक चक्कर जो है 12 घंटा में पूरा कर रहा है ना, 360 कितना दिन बना है, 12 घंटा बना रहा है, तो उसी के लिए हम यहाँ 12 ही लिखेंगे। अब बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? हम बोले हैं इसमें और इसमें यही अंतर है कि ये भैया 24 घंटा में 360 बनाता है, और ये जो है पूरा का पूरा 24 घंटा में वो 720 का बनाता है, लेकिन 12 घंटा में जो है वो क्या करता है, 12 घंटा में ही एक चक्कर लगा लेता है पूरा, इसीलिए 12 घंटा में लगाता है। अगर इससे कंपेयर करें 24 घंटा का, तो 24 घंटा में टोटल 720 डिग्री का कोण बनाता है। वहीं अगर 12 घंटा का बात करें, 12 घंटा में क्या होता है, 360 का कोण बनाता है, तो हम इससे कंपेयर करके चल रहे हैं, तो वही होता है 720 अपॉन 12, 720 अपॉन 12। ठीक है, यानी कि 720 अपॉन 12। कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। ठीक है, यहाँ देखिए 24 है। अब अगर इसको काट दिए ना, इसको काट दिए तो पता है क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ जब इसको काटेंगे तो 1 आवर का मान निकल जाएगा। 1 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे, अब इसको ऐसे नहीं, अब ऐसे निकालिए। यहाँ तक तो समझ गए होंगे ना आप, यहाँ समझ गए कि 360 अपॉन 24, यहाँ तक अगर समझ गए तो आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ गए तो आगे चलते हैं। अब देखिए अब जो है बोल रहे हैं क्या, इसके लिए बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो है 24 घंटा में ना वो 360 का कोण बना दे रहा है, 24 घंटा में बना रहा है, तो 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाएगा, यानी कि 360 360 अपॉन 24, यानी कि 24 1 और क्या हो जाएगा बताइए, 24 120 हो जाएगा, यानी 24 बचे 20, यानी 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटा में जो है ये 15 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 घंटा में कितना डिग्री का, 15 डिग्री का कोण बनाएगी। वहीं 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, और कितना डिग्री का कोण, 15 डिग्री का कोण। वहीं 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण, यानी कि 15 अपॉन 60, यानी कि 15 चौकी 60, यानी कि 1/4 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि 1 मिनट में 1/4 डिग्री का कोण बनाएगी। वहीं बात करें इसका पूरा, यानी कि 4 मिनट में जो है वो 1 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 डिग्री का कोण बनाने में इसको 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक, इसीलिए क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 यानी कि 12 × 5 = 60। अब देखिए यहाँ वैसे भी लिख सकते हैं 12 आवर, यानी कि 12 आवर इज इक्वल टू 720, यानी कि 1 आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 12 × 60, 12 × 6 = 72, 720 अपॉन 12, यानी कि 12 × 6 = 60 डिग्री का कोण 1 घंटा में बनाएगी, यानी कि 60 मिनट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 60 मिनट यानी कि 60 मिनट में 60 डिग्री कोण बनाएगी। वहीं अगर 1 मिनट का बात करें तो भैया 1 मिनट का बात करें तो 60/60 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी अब बताइए यहाँ खरगोश जीता,
बिहारा, ये 4 मिनट में 1 डिग्री का कोण बना रही है। अगर इससे कंपेयर करके चले ना तो ये जो है ये भैया 1 मिनट में 1 डिग्री का कोण बना दे रहा है, 1 मिनट में 1 डिग्री का कोण बना दे रहा है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, तो इसको और साफ से लिख सकते हैं, लेकिन पहले इसको समझ लिया क्या, यहाँ 720 समझ में आ गया ना, क्योंकि यहीं पर लफड़ा होता है और ये जो है हमेशा हम कंफ्यूजन में रहते हैं, ये जो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, और ये जो है बहुत बारीकी से इतना कोई नहीं बताता जितना हम बता रहे हैं। आपको फ्री यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये बता रहे हैं हम, ये कन्फर्म है, ये निचोड़ है पूरा का पूरा डिग्री एज कंपैरिजन का। इसके बाद अगर एक भी गलत हो गया ना तो चैलेंज से कहते हैं कि आप आके बोल सकते हैं, कमेंट में हमको जो बोलिएगा वो बोल सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे चलते हैं। कछुआ खरगोश भैया हो गया समझ में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो एक चीज हम बताते हैं, पहले सब फॉर्मूला लिख देते हैं। अब फॉर्मूला क्या लिखते हैं देखिए, यहां पर एक चीज और पॉजिटिव फैक्टर, पहले कछुआ खरगोश को फिर से बनाते हैं। ये है भैया कछुआ, ये है क्या कछुआ, ये क्या है भैया खरगोश, ये क्या है खरगोश, ये है कछुआ, ये है खरगोश भैया, ये है पृथ्वी, और ये है क्या घड़ी। कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ गया ना। हम बोले पूरा का पूरा 24 घंटा में ये करता है, 24 आवर में क्या करता है 360 का बनाता है, और ये जो है 12 आवर में क्या करता है 360 का बना देता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक चीज लगता है यहाँ का बता, वो फॉर्मूला लिख लिया है ना, फॉर्मूला नहीं लिखे तो लास्ट में लिखाएंगे। और देखिए यहाँ से हम क्यों लाए पता है, दोनों कंपेयर करने के लिए कंपेयर कर लिए। लेकिन देखिए एक चीज बबल हमेशा आपके माइंड में सब बनाता है कि भैया 1 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी हाँ 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। क्या ये सही है क्या, ये आपके दिमाग में हमेशा डाल दिया जाता है। अब बताइए या तो हम घड़ी से चले, सॉरी या तो हाँ देखिए घड़ी से चले, या तो हम पृथ्वी के रोटेशन से चले। हाँ चलेंगे तो पृथ्वी के रोटेशन से या फिर घड़ी से, जो से भी चले। अब बताइए यदि हम घड़ी से चलते हैं तब भी क्या हम बताए हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, 1 डिग्री 1 मिनट में 1 डिग्री। अगर इससे पृथ्वी से बात करें तो ये चला था कितना 4 मिनट में, जो है 4 मिनट में चला था 1 डिग्री, 1 डिग्री। अबे यार ये बताइए, सॉरी अब ये बताइए कि जब ये 4 मिनट में 1 डिग्री चल रहा है, ये 1 मिनट में 1 डिग्री चल रहा है, घड़ी से करें या फिर कहीं से पृथ्वी से करें, तो ये किसका रोटेशन है भाई, 60 मिनट में 1 डिग्री कैसे बना रहा है। यानी कि हम लोग को अभी तक उल्लू बनाया गया है। ये जो है मिनट वास्तव में होवे नहीं करता है, ये वास्तव में हमेशा जो होता है ये मिनट होवे नहीं करता है। ये क्या होता है पता है, ये अंश होता है। ये क्या होता है अंश। भैया बताना कि देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब मिनट को हम क्या बोलते हैं, मिनट नहीं अंश बोलिए, मिनट नहीं अंश बोलिए, ठीक है। तो वहीं अगर एक अंश इज इक्वल टू बोले तो पता है क्या, 60 कला, 60 कला होता है, यानी कि 60 कला होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 कला। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो यदि हम इसको चेंज करें तो बताइए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, यहाँ तक समस्या नहीं। अगर इसको जो है यदि हम डिग्री में चेंज करें, इसको जो यदि हम देखिए डिग्री में हम चेंज करते हैं, डिग्री में फॉर्मूला पहले आगे बताएंगे, पहले यहाँ तो समझिए, पहले यहाँ तक समझिए। हम क्या बोले हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू, आज से बोलना छोड़ दीजिए मिनट, आज से बोलना छोड़ दीजिए मिनट, जो भी आपको बताया है ना मिनट हम बता रहे हैं वो गलत है। अगर वो गलत नहीं है तो भैया प्रूव्ड करके बता दीजिए आप क्या आखिर लाए हैं कैसे ये मिनट, 60 मिनट आप लाए कैसे। कोई भी टीचर आपको बताता है ना, उसे बस इतना ही पूछिए कि सर आप महान हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन हमको जो है बता दीजिए कि 60 मिनट आता कैसे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट कैसे आता है, आप प्रूव्ड कर दीजिए ना भैया, बस हम संतुष्ट हैं। लेकिन अगर कोई प्रूव्ड नहीं कर रहा है तो भैया पढ़ाना बेकार। यानी कि ये क्या है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 अंश, और 1 अंश इज इक्वल टू 60 कला। कोई समस्या नहीं। तो अब हम फॉर्मूला लिखाते हैं, आराम से लिखिएगा, मस्त रहिएगा। उसके बाद होता है इनको क्वेश्चन कराएंगे, खत्म। यार पार्टी मेरा 10 मिनट का रहता है लेकिन खतरनाक रहता है। हो सकता है अब 10 मिनट बोले तो नहीं कि 10 मिनट, हो सकता है आधा घंटा भी चले, क्योंकि समझाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट समझाना है। टाइम तो भैया 10-20 मिनट आप खेलने में भी एक्स्ट्रा बिता देते हैं, कभी कभी रातियों हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अब देखिए कछुआ खरगोश जीता कौन, भैया खरगोश जीत गया, कछुआ हार गया, कछुआ हार गया। कोई समस्या नहीं। तो अब बताइए इसको हटा दीजिए और चलते हैं आगे। आपके शरणों में हम हैं भैया, अगर यहां तक नहीं समझ में आया तो। अगर अब देखिए, अब जो है फॉर्मूला लिखते जाइए। हम बोले हैं पाई रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180,
डिग्री। वहीं अगर बात करें 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब वहीं अगर 1 डिग्री का बात करें तो बताइए 180 है ना, तो 180 है तो भैया इधर आ जाएगा, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। 180 रेडियन। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। अगर यहां तक कोई समस्या नहीं तो आगे चलते हैं। हाथ में टिक लग गया। देखिए इधर, इसको एक स्टेप और कहेगा तो लिख देंगे, लेकिन नहीं लिख देते हैं क्योंकि आपके लिए। देखिए हम बोले अभी दूसरा उल्टा करेगा, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। क्या होता है? पाई रेडियन। ठीक है, तो पाई रेडियन तो बताइए 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, एक हो गया। दूसरा अब इधर आइए, ये दूसरा इधर आइए। अब बोले हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पता है, अगर पृथ्वी के रोटेशन से बात करें तो 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट यानी कि 4 मिनट में जो है 1 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन? पृथ्वी। पृथ्वी। यहीं अगर घड़ी से अगर कंपेयर कर देना, घड़ी से अगर कंपेयर कर दे तो वो क्या है पता है? 1 डिग्री का कोण जो है 1 मिनट में भैया बनाएगी। अगर पृथ्वी और ये दोनों में कंपेयर किया जाए घड़ी में, तो घड़ी में कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए, अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, तब आगे एक स्टेप और चलते हैं। अब तीसरा बोले हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, आपके माइंड में जो ठूस दिया गया है 60 मिनट, आज से भैया हटा दीजिए 60 अंश। ये जो आता है अंश। और तीसरा क्या ठूसा गया है पता है? ये होता है मिनट, तो भैया सेकंड में चेंज कर दीजिए। लेकिन वैसा नहीं करिए, आप जो है 60 अंश होता है। क्या होता है? 60 अंश। तो आपको पता है 1 अंश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अंश इज इक्वल टू हो जाएगा 60 कला। 60 कला। ठीक है, 60 अंश है, ये क्या है? 60 अंश। तो 60 अंश इज इक्वल टू क्या बोले? 1 डिग्री। ठीक है, तो वहीं 1 अंश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 60, 1 अपॉन 60 डिग्री। कोई समस्या नहीं। वहीं अगर बात करें, देखिए यहाँ क्या है? 1 कला, सॉरी 1 अंश इज इक्वल टू 60 कला, 1 अंश इज इक्वल टू 60 कला। अगर इसको बात करें, ये देखिए 60 है ना, ये क्या है? 60 है। तो अगर आगे चलेंगे हम तो यहाँ बताइए क्या होगा? 1 अंश में 60 कला है, तो अब बताइए। अब हम क्या बोले? 60 अंश, सॉरी देखिए अब बोले 60 कला इज इक्वल टू 1 अंश। 60 कला इज इक्वल टू 1 अंश। अब बताइए 60 कला इज इक्वल टू, अगर डिग्री में इसको बना चाहते हैं, देखिए 1 अंश इज इक्वल टू क्या बोले? 1 अपॉन 60, तो 1 अपॉन 60 डिग्री। ठीक है, वहीं अगर 1 कला इज इक्वल टू बोले तो 1 अपॉन 60 है इंटू 1 अपॉन 60 है। भैया बताइए 1 अपॉन 60 3600, ये क्या आ जाएगा? कला। डिग्री, सॉरी डिग्री, ये क्या हो जाएगा? डिग्री। ये क्या हो जाएगा? डिग्री। आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कला। डबल जो बिंदु उसको बोलते हैं कला। ये क्या बोलते हैं? कला। ये है भैया कला। इसको आराम से आप लिख लीजिएगा, ये कला। ठीक है, एक जिसपे है वो कला, और जिसपे 1 है वो है क्या है? अंश। वो क्या है? अंश। और जिसपे 2 है वो क्या है? कला। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं, तो फॉर्मूला आप लिख लीजिए, क्वेश्चन बताएंगे, खत्म करेंगे। अब देखिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, और हार्ड क्वेश्चन जितना भी आपको होगा, हम बोल रहे हैं आप कमेंट करिएगा, हम क्वेश्चन बताएंगे। हमको तो काम है भैया फॉर्मूला बताना, क्योंकि आप लोग हैं महान। मेरा वीडियो देखिएगा नहीं, कोई महान आत्मा आपको पढ़ा दे, उसी का वीडियो आप देखिएगा, तो भैया महान आत्मा तो हम है नहीं। अब देखिए, अब बताते हैं 60 डिग्री, 60 कल अंश और 60 भैया कला। इसका बनाइए, कैसे बनेगा? देखिए हम पहले भी बोले हैं, पहले डिग्री इसको निकालिए, 60 को निकालिए, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा? पहले 1 डिग्री इज इक्वल टू बताया कितना रेडियन होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। 180 रेडियन। और वहीं अगर बात करें 60 है, तो भैया 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। 180 का खत्म, 6 18, यानी कि पाई अपॉन 3 रेडियन। कोई दिक्कत नहीं? अब कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इसका मान आ गया कितना? पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, अब दूसरा क्या बोले? दूसरा लाइन बाय लाइन चलते हैं। ये 60 आ गया ना, तो भैया 60 क्या है? अंश है। तो 60 अंश बोला कि 1 अंश इज इक्वल टू 1 अपॉन 60
डिग्री। तो बताइए 60 अंश इज इक्वल टू क्या होगा 1/60 इंटू 60 यानी कि हो जाएगा खत्म हो जाएगा तो 1 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा यानी कि 60 अंश इज इक्वल टू 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री। ठीक है और डिग्री को रेडियन में चेंज करिएगा तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन 180 रेडियन। ठीक है पहले डिग्री में चेंज करिए उसके बाद रेडियन में चेंज कर दीजिएगा। अब तीसरा आ गया ना तीसरा ही ना सर ये क्या है कला है ना सर। तो एक कला इज इक्वल टू क्या होता है सर जी एक कला इज इक्वल टू होता है पता है 1/3600 डिग्री। मैं डिग्री पहले चेंज करिए। अब बताइए दिया 60 ना तो सर जी 60 लीजिए ना 60 लीजिएगा तो 1/36 इंटू 60 छः 36 60 यानी कि 1/60 डिग्री। ठीक है कोई समस्या नहीं। अगर कोई समस्या नहीं तो आगे चलते हैं ना 1 डिग्री। अब बताइए 1/60 डिग्री है तो बताइए इसका रेडियन में जब चेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 पाई अपॉन 180 इंटू 1/60 रेडियन। क्या हो जाएगा रेडियन। अब बताइए जब इतना हो गया तो आप ही सोचिए क्या होगा भैया गुणा कर दीजिए 18 में 18 से 108 0 चेंज कर दिए। अब तीनों को जोड़ दीजिए तीनों रेडियन में है ना। अब रेडियन में है क्योंकि एक ही कास्ट वाला जोड़िएगा सब एक ही कास्ट वाला जोड़िएगा एक से क्या अलग से जोड़िएगा नहीं ना भैया एक ही कास्ट वाला सबको जोड़ दीजिए पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 180 प्लस पाई अपॉन 00। अब देखिए बराबर करिएगा ना सर जी अगर बराबर करिएगा ना तो पता है क्या होगा देखिए थोड़ा सा डार्क मोड में लिखेंगे तो ना मजा आएगा। देखिए अब देखिए जब इसको डार्क मोड में लिखे तो पूरा का पूरा एलसीएम पता है यही आ जाएगा 10800। ठीक है अगर 3 से इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा पता है दे दीजिए 10800 भैया क्या हो जाएगा 3 से 3 टाइम 9 भैया 18 6 टाइम 18 खत्म 00 है ना 00 बता दीजिए यानी कि 3600 पाई प्लस अब देखिए 180 18 है 18 × 90 18 से कट होता से 60 ये हो जाएगा पाई प्लस अब ये है भैया पाई ये क्या है पाई तो अब भैया पाई है ना और ये क्या है पूरा तो 1 पाई हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए एक है भैया एक है तो भैया 1 कोई दिक्कत नहीं 6 है तो भैया 6 और 6 3 अपॉन 10800 पाई। कोई दिक्कत अगर कोई दिक्कत नहीं तो यही हो गया भैया आंसर आज के लिए। अगर आपका ज्यादा टाइम लिए हो तो माफ कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।